चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमस्क्यू न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल इसे ज्वाइन करें सो दैट आपको कंटेंट अवेलेबल हो सके। इसमें 2000 करंट अफेयर जो है आपको एक ही पीडीएफ में अवेलेबल होंगे किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए, पहला करंट अफेयर, सूडान में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन कावेरी जो है लॉन्च किया गया। बेसिकली सूडान की जो क्राइसिस है उसमें 3000 इंडियन जो है सूडान में फंसे हुए हैं, ठीक है, जो उसकी कैपिटल है कॉर्तोम में, ठीक है। तो उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जो है लॉन्च किया गया है टू इवैक्यूएट आर नेशनल, जितने भी नेशनलिस्ट हमारे इंडिया के जो सिटीजन उधर हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा जानेंगे। बाकी पहले क्वेश्चन आप सभी के सामने, फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उसमें से इसका कौन सा फीचर है, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, तो जो ऑपरेशन कावेरी है ये इंडिया के सिटीजन्स के इवैक्यूएशन के लिए है, ठीक है, जिसमें एयरफोर्स का जो C-130J स्पेशल है वो ऑपरेशन को जो है अंजाम देगा, ठीक है। उसमें जितने भी हमारे नेशनलिस्ट हैं वो सभी जो है वहाँ से निकाले जाएंगे, इंडियन कम्युनिटीज़ जो है। कन्फ्लिक्ट सूडान में जो है बहुत पहले से चल रहा है, 2019 से वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब थोड़ा सा हार्श हो गया है कन्फ्लिक्ट, है ना, तो लाइफ रिस्क है यहाँ पे। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने एक मीटिंग करी, जिसका मतलब आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप स्प्रिंग मीटिंग 2023। अब इसमें कुछ डाटा दिया गया है। तो आईएमएफ ने ये जो मीटिंग करी है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की मीटिंग जो हुई है वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुई है, स्प्रिंग मीटिंग है, ठीक है, जिसमें डेप्ट क्राइसिस, राइजिंग इन्फ्लेशन, क्लाइमेट, डेवलपमेंट, पॉवर्टी इरेडिकेशन, इन सब चीज़ों पे जो है फोकस किया गया है, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, गदर पार्टी के फाउंडर कौन, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। बेसिकली ग्लोबल इसमें डिस्कशन जिस चीज़ पे हुआ उसके बारे में जानते हैं। डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग पे जो है हुआ। बेसिकली बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जो ना लोन लेते हैं लेकिन दे नहीं पाते, तो फिर जो लोन जिन्होंने दिया होता है वो कंपनीज ना उनके लिए कुछ बदलाव लाती है जिससे कि वो लोन को आसानी से दे पाए, ठीक है। इसे डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग की कुछ आसान कर दिया जाए जिससे वो लोन वापस है। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने लोन लिया है। तो ग्लोबल सॉवरेन डेप्ट राउंड टेबल हुआ, ठीक है, जिसमें आईएमएफ था, वर्ल्ड बैंक ग्रुप मीटिंग हुई, इंडिया था और बहुत सारे देश थे, G20 के मेंबर्स थे, ठीक है। तो इन्होंने मीटिंग करी है। उसके अलावा कुछ और डिस्कशन हुआ, एकरा मेरेक जो एजेंडा है उस पर डिस्कशन रहा, ठीक है ना। चलिए, एक और करंट अफेयर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा पहला स्टेट है जिसने फर्स्ट जो जल शक्ति सेंसस रिलीज़ किया गया है उसमें टॉप किया है? तो जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा एक सेंसस वाटर स्ट्रक्चर पे रिलीज़ किया गया पहली बार, जल शक्ति मिशन के अंतर्गत ही, जिसमें वेस्ट बंगाल जो है सबसे आगे रहा, क्योंकि ये हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर स्ट्रक्चर्स जो हैं इंडिया में यहाँ पे बनाए गए हैं। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे जो सबसे लास्ट में है सिक्किम है, ठीक है, सबसे लास्ट पे सिक्किम है। वैसे आप इधर डाटा देख सकते हैं, पहले नंबर वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आसाम इस किस तरीके से है, और सबसे लास्ट में जो है वो है सिक्किम, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए। डाटा किसने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा दिया गया। उसके अलावा सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड का लार्जेस्ट आम इंपोर्टिंग कंट्री कौन सा है? इंडिया है। रिसेंटली एक रिपोर्ट दी गई जिसमें इंडिया की कौन सी स्टेट है जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही है? चेन्नई इस सिटी है लोकेशन, ठीक है, तमिल में। चलिए, उसके अलावा हाल फिलहाल में वेरी बिग अपॉइंटमेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिलिट्री एडवाइज़र कौन अपॉइंट किए गए, ठीक है। तो दोस्तों, अभी जो है फॉर्मर वाइस चीफ एयर स्टाफ एयर मार्शल संदीप सिंह जी, जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनको मिलिट्री एडवाइज़र बनाया गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का। ये अभी जो है जनरल अनिल चौहान जो पहले थे उनको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अब जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बने हैं। तो इस वजह से अब संदीप सिंह जी की बात करी जाए तो इनको रिटायरमेंट 31 जनवरी 2023 में ही हुई है। उसके बाद ये अभी बने हैं। हाल फिलहाल में ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन कौन बने? तो सन्याम मेहरा। CMD इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के कौन बने? तो अनुराग कुमार। एक और क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए, पहली बार कोई यूनियन मिनिस्टर जो है विजिट किए हैं नागालैंड के सबसे पहले विलेज में, ठीक है। आपसे ये भी सवाल आता है विलेजेस कहाँ पे नहीं है, तो फर्स्ट विलेज जो बॉर्डर पे लोकेटेड, नागालैंड और म्यांमार के बॉर्डर पे, वहाँ पे विजिट किया इन्होंने, एल, ठीक है, मुरुगन, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक बनेगा, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री हैं एल मुरुगन, जो कि फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर है जो एवेंग्यू, जो इंडिया का फर्स्ट विलेज लोकेटेड है इंडियन म्यांमार बॉर्डर पे, वहाँ पे। तो यहाँ पे इनका ये विजिट रहा है, एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट को फोकस करते हुए ये विजिट था, ठीक है।
जो अमित शाह जी हैं उनके द्वारा नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन स्टोन रखे गए कहाँ पे, ये भी कर्नाटका में। यूनियन टूरिस्ट मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव लॉन्च किया कहाँ से, तो दिल्ली से। एक और करंट अफेयर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया का जो वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें क्या रैंक रहा, तो आंसर है इस क्वेश्चन का कि इंडिया का 38th रैंक रहा। 139 कंट्रीज में इंडिया 38th रैंक पे रहा। पहले 2018 में जब आया था इंडिया 44th रैंक पे था। तो आप इधर देख सकते हैं इंडिया का रैंक 38 है और उससे पहले सबसे टॉप पे सिंगापुर है। ये भी ध्यान रखें कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 136, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में 108। ये लेटेस्ट अपडेट है। कल एक क्वेश्चन पूछा गया, टीवी कंट्रोल रिमोट्स किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इंफ्रारेड वेव्स हैं उसके। ये शुभल का आंसर बिल्कुल सही है। आज का सवाल देखिए, अकबरनामा किसने लिखी, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। दोस्तों मेरा टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल ज्वाइन करें, और यहाँ पे करंट अफेयर भी मैंने अवेलेबल कराए हैं 2000 करंट अफेयर के साथ, वो यूटिलाइज़ करें। बाकी कोड लाइव अमन से डिस्काउंट ले सकते हैं। अभी आपको जो 50% का डिस्काउंट प्लस 25% और 75% डिस्काउंट प्लस 1 साल एक्स्ट्रा, ये जो सब कुछ है 3000 में मिल पा रहा है अनलिमिटेड। तो ये इतना बड़ा ऑफर जो है सिर्फ और सिर्फ लाइव अमन कोड पे है, और वो भी आज यूटिलाइज़ कर लें इसे कोड से। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।